दोस्तों, हमारा आज का मौजू है आईन पाकिस्तान 1956। इस मौजू में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का पहला आइन जो कि 23 मार्च 1956 में इम्प्लीमेंट हुआ, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। यानी 9 साल लगे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हुआ। क्या उसकी तारीख क्या थी? यानी 11 अगस्त 1947 को पहली आइन साज असम्बली बन जाती है, लेकिन वो 9 साल तक जो है इस काम को इल्तवा का शिकार रखती है। तो क्या वजह थी? तो उसमें अगर हम देखें, पहला काम तो ये आइन साज असम्बली ने करारदाद मकासद का किया, करारदाद मकासद को पास करवाया। उसके बाद 1950 में पहली कॉन्स्टिट्यूट रिपोर्ट पेश की, फिर 1951 में दूसरी कॉन्स्टिट्यूट रिपोर्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है तीसरी कॉन्स्टिट्यूट रिपोर्ट पेश की। फिर मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के मुताबिक पाकिस्तान को जो है ख़ास तौर पर जो मशरक़ी पाकिस्तान को 1 यूनिट में तकसीम किया गया, 1 यूनिट बनाया गया। तो ये सारी डेवलपमेंट हुई हैं और इसके साथ साथ 1954 में पहली आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और फिर दूसरी आइन साज असम्बली 1955 में बनाई गई, जिसने 23 मार्च 1956 तक जो है पहला आइन बनाकर इम्प्लीमेंट करवाने में अहम किरदार अदा किया। जून 1955 में जो दूसरी आइन साज असम्बली जो मुंतखब हुई, उसने ये सारा काम किया। तो इस आइन के जो है 234 आर्टिकल्स थे। इस आइन के 13 हिस्से और 6 शेड्यूल, और इस आइन के तहत मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है मुतारफ़ करवाया गया। सदर ममलिकत जो रियासत का वो सरबराह होगा। इस आइन के तहत सदर की मुद्दत 5 साल, वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द हाउस कहलाया। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की कुल कौमी असम्बली की नशस्तें जो हैं वो 300 करार पाई, जो कि दोनों में इक्वली तकसीम हुई। यानी मगरबी पाकिस्तान में 150 लोग मुंतखब होंगे और मशरक़ी पाकिस्तान में 150 लोग जो है मुंतखब होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इस आइन की जो है बुनियादी खसूसियात, बेसिक फीचर्स ऑफ 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो नंबर 1 तो ये तहरीरी रिटन आइन है, और यानी कि ये रिटन आइन रिटन शेप में है, बरतानवी आइन की तरह अनरिटन नहीं है। इसके 234 आर्टिकल हैं, 13 हिस्से हैं, 6 शेड्यूल हैं, और इस आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया है। फिर दूसरे नंबर पर फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस आइन के मुताबिक मुल्क में फेडरल और पार्लिमानी निज़ाम होगा, यानी मरकज़ के पास कम इख्तियारात, सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे, और पार्लिमानी निज़ाम के तहत अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे, मुल्क में कानून साजी करेंगे। फिर उसके बाद जो है इक़्तिदार आला, सॉवरेनिटी, हु बिलोंग्स टू सॉवरेनिटी, दैट इज़ अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह जो है इक़्तिदार आला का मालिक होगा, और जितने भी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे होंगे वो उन हदूद में रहकर काम करेंगे जो कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है इनका हुक्म दिया गया है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है लोग वो हुक्मरानी करेंगे। फिर वाज़ह है कि मुल्क में कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी होगी, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादम नहीं बनेगा। फिर अक़लियतों को जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनको आज़ादी दी जाएगी, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, ज़िंदगी बसर कर सकें। फिर बराबरी की बुनियाद पर जो है वो प्रिंसिपल और पैरिटी की इम्प्लीमेंटेशन की गई है। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी क्या है कि मशरक़ी पाकिस्तान और मौजूदा मगरबी पाकिस्तान, इन दोनों में जो है ताकत का तवाज़ुन इक्वल रहे, किसी के पास ज़्यादा इख्तियार ना हो, किसी के पास कम इख्तियार ना हो। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएं कि 56% पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की थी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी की बुनियाद पर जो है उनका ये हक़ गस्ब किया गया। लेकिन फिर भी जो है बराबरी की बुनियाद पर जो इख्तियारात दिए गए उसके मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान के नुमाइंदों की तादाद 150 होगी, 150 होगी, और मगरबी पाकिस्तान की भी 150 होगी, और यही लोग जो है मुल्क में कानून साजी करेंगे और मुल्क पे हुक्मरानी करेंगे। फिर उसके बाद शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उनके जान, माल, इज़्ज़त
उनकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ जो है आइन के मुताबिक जो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ फ़राहम करे। फिर अदलिया आज़ाद होगी, तमाम जजेस को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा ताकि वो इंसाफ पर अमल दरामद कर सके। फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। फिर मुस्लिम ममालिक के साथ जो है करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके साथ बरादराना ताल्लुकात हमारे जो इस्टेब्लिश होंगे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन, सदर पाकिस्तान एक ऐसा कमीशन तश्कील देंगे जो तमाम मौजूदा कवानीन का जायज़ा लेगा और उनमें ज़रूरी तरमीम की सिफारिश करेगा। फिर नेशनल लैंग्वेज 1956 के आइन के मुताबिक उर्दू और बंगाली ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया। तो ये बुनियादी तौर पर जो है आइन पाकिस्तान के जो हैं अहम निकात थे या इसकी अहम खसूसियात थी। अगरचे 9 साल लगे इस आइन को वजूद में आने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 साल 7 माह तक ये आइन इम्प्लीमेंट रहा। इसके बाद इस आइन को जो है मुअत्तल कर दिया गया और फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा के अयूब खान ने अपनी हुकूमत, अपना मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप का आगाज़ किया और मुल्क में तकरीबन अगले 4 साल तक मार्शल लॉ नाफिज रहा और 1962 में अगला आइन नाफिज हुआ।